हाँ, बिजनेस में पैसा है, बिजनेस में पैसा है, ये भी बिजनेस ही है, लेकिन जिस बिजनेस में पैसा है वो बिजनेस भारत में करना आसान नहीं है। भारत के बिजनेस में बहुत कंपटीशन है। मैं इसलिए बात कह रहा हूं, जब मैं लोगों से भारत में मिलता हूं ना, क्योंकि मैं 17 साल में भारत के उस कोने तक गया हूं जहां तक भारत का तिरंगा लहराता है, वहां तक मैंने आरसीएम का मीटिंग किया इस 17 साल के अंदर। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां बहुत सारे बिजनेसमैन हो सकते हैं, क्योंकि किसान भी एक बिजनेसमैन है, दुकानदार भी एक बिजनेसमैन है। क्योंकि कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि जब मैं लोगों से मिलता हूं तो लोग पता है मेरे को क्या बोलते हैं, सर बिजनेस ही करना है तो आरसीएम जरूरी है क्या? बहुत बिजनेस है भारत में। क्या लगता है बिजनेस करना आसान है? एक गवर्नमेंट की छोटी सी पॉलिसी आपको अरबपति से रोड पे ला सकती है। 1 मिनट लगता है, 1 मिनट। और मैं इसका साक्षात उदाहरण दूंगा, क्योंकि भारत के बिजनेस में बहुत कंपटीशन है। भारत में व्यक्ति जब आगे बढ़ना चाहता है 10 लोग उसको गिराने में लगे। भारत का व्यक्ति अपने दुखों से दुखी कोई है, वो आपके सुखों से दुखी है। ट्रायल करना हो, 25 लाख की कार खरीद के लाओ, पड़ोसी रात भर नहीं सोता, रात भर कार झांकता है, यार कार भी है, क्या कार लाया। जिसने पैसा लगाया वो सो गया, और जिसका कुछ नहीं लगा ये जग रहा है, क्योंकि ये दुखी है आपके सुखों से। कार लिया यार, कहां से लाया हुआ, इतने पैसे कहां से लाता है, पता नहीं क्या है। रात के 2 बजे पत्नी को उठा के दिखाता है, कार देख, कार लिया है, कार कितने बड़े पहिए हैं इसके। तो वो पत्नी बोलती है, आपसे तो कार आएगी नहीं, इसके पहिए के आगे बैठ जाओ। आसान नहीं है बिजनेस। मैं ताजा उदाहरण दूं, आप सब लोगों को शायद उसका नॉलेज भी होगा। नैनो कार टाटा की, आपको पता है इसका पहला फैक्ट्री कहां लगा था? बंगाल में। अभी कहां है? गुजरात में। फैक्ट्री लग चुका था, फैक्ट्री चालू होने वाला था 2 दिन बाद, सब कुछ एम्पायर खड़ा कर लिया गया था। गवर्नमेंट का एक लेटर आया, ये फैक्ट्री आपको यहां से हटाना पड़ेगा। टाटा ने कहा क्यों? बोले आपने सारी पॉलिसियों को फिलअप नहीं किया। उन्होंने कहा हमने सारी परमिशन ली है सरकार से। बोले नहीं, एक परमिशन नहीं ले पाए। बोले अब ले ले। बोले अब कुछ नहीं होगा, फैक्ट्री हटाना ही पड़ेगा। 2 दिन के अंदर जो फैक्ट्री चालू होने वाला था, 2 दिन के अंदर उसको गुजरात में शिफ्ट करना पड़ा। पता है आपको 500 करोड़ का नुकसान हुआ था टाटा को उस समय, 2 दिन के अंदर उस फैक्ट्री को शिफ्ट करने में। कितना? 500 करोड़। वो तो बड़ा आदमी था, सहन कर गया। हाँ बोलते ना उसकी जगह, 7 पीढ़ियों तक सांस नहीं आता। जो बोलते हैं ना हम बिजनेस कर लेंगे, यही जरूरी है क्या? अभी देखो ना कितना कंपटीशन है। 22,000 कर्मचारी, कितनी फ्लाइटें खरीदी होंगी उस आदमी ने, कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया होगा। उसके पहले किंगफिशर कंपटीशन में, क्योंकि वो कहता है मैं तुमसे कम टिकट में दूंगा, वो कहता है मैं तुमसे कम टिकट में दूंगा, बाद में वो कहता है जब टिकट ही फ्री कर दो घर बैठ जाओ। खड़ा हो गया। उसको क्या आनंद आया कि मैं इतना बड़ा एम्पायर खड़ा बंद कर दूं? लेकिन बहुत बड़ा कंपटीशन है। और मैं यही कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। अभी शायद इस चीज का अंदाज नहीं है, मैं दिल्ली बैठता हूं सरकार के साथ, मेरे को गवर्नमेंट की एक पॉलिसी का पता है। 2025 के बाद 40% जॉब भारत से छीन जाएंगे और 40% छोटे व्यापार भारत से खत्म हो जाएंगे। पर कहानी है 25 के बाद की। तो आप सोचते हो 25 तक तो सब ठीक है ना? हाँ 25 तक ठीक है। बोले फिर 25 के बाद कर लेंगे। करने कौन देगा? करना है तो आज करो। यहां से ये सफर स्टार्ट होता है। उसके बाद जैसा भी राजेश जी ने बताया, 3 तरह से ये कंपनी पैसा बांटती है, बड़े ध्यान से सुनना। पहला 32 परफॉर्मेंस बोनस, सेकंड रॉयल्टी बोनस, थर्ड टेक्निकल बोनस। मैं ये लाइव बताना चाहता हूं कि यहां जाने के बाद किस तरह की लाइफ है, क्या चैलेंजेस आएंगे, कैसे फेस करना है। जब आप इस बिजनेस की शुरुआत करोगे, ये बिजनेस थोड़ा सा अप डाउन करता है, बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, और एक बार नहीं कई बार बढ़ता घटता है। और उसी समय आप कई बार ये डिसीजन ले लेते हो, छोड़ दो यार बेकार काम है, और बहुत सारे लोग उसको वहीं छोड़ते हैं। हो रहा है कुछ लोगों के साथ, कुछ के साथ हुआ होगा। मैं बताऊं ये क्यों घटता बढ़ता है? यस सर। बताऊं?
यस सर। जब आप ये बिजनेस किसी को समझाने जाते हो, अगर आपने उसको समझा दिया तो ये बिजनेस बढ़ता है। जब ये बिजनेस आप किसी को समझाने गए, उसने आपको समझा दिया तो ये घटता है। यस। और आप जाना बाहर, समझाने वाले ज्यादा हैं। आप अभी बाहर निकलो।